So now we are going to discuss the new chapter, that is the reproduction. Okay, reproduction chapter जो है अभी start करने जा रहे हैं. In our NCERT book, the chapter name is given as why do organism reproduce, okay, or how do organism reproduce. तो उसमें आपका मेन जो टॉपिक आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन की. रिप्रोडक्शन किसे हम बोलते हैं. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस विच इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ एनी इंडिविजुअल. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होता. इसीलिए जो है लाइफ प्रोसेस जो पहला चैप्टर था उसके अंतर्गत उसके साथ हम लोग रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़े थे. उस पहले चैप्टर में ऐसे लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी किए जो लाइफ को सर्वाइव करने में इसेंशियल होते हैं. मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दैट लाइफ प्रोसेस द लाइफ और द बॉडी कैन नॉट सर्वाइव. ओके, बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है. और रिप्रोडक्शन जो लाइफ प्रोसेस है, दिस लाइफ प्रोसेस इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन डिफाइन द रिप्रोडक्शन एज द प्रोसेस by which an organism the process by which an organism can produce offspring offspring means the progeny, okay, or the young one. Offspring or progeny or young one of their same kind. So ऐसा प्रोसेस, सच अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकता है. क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ऑफस्प्रिंग. ओके, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी और यंग वन ऑफ देयर सेम काइंड. मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो सिमिलर होगा टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, the progeny or offspring will be similar, same kind or similar to the organism who reproduce. जो organism reproduce हो रहा है या reproduction कर रहा है उसके जो offspring जो produce होंगे वो offspring similar होंगे of their same kind. Okay, so this is known as the reproduction, and reproduction is not essential life process. Reproduction is not an essential life process. जैसे आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, the four life process you have discussed or you have studied in your first chapter of biology. So same as that life process, reproduction is not essential for the survival of living organism, but it is necessary, okay, for existence of that particular the species of that particular organism. उस particular organism के species के existence के लिए इस planet पे उसके species के existence के लिए ये essential होता है. Means अगर advantage की बात किया जाए, advantages of reproduction. So
Advantages of reproduction is the answer for a question, why do organisms reproduce? Okay. So there are two questions will be arise from this question, this chapter. One is why do organisms reproduce, and another is how do organisms reproduce. So here we are going to discuss about the first question, that is why do organisms reproduce. Then we will discuss that how do organisms reproduce. तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तो एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन जानिए, जो इसका आंसर है वाई डू ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन जो है क्यों इसेंशियल है, ये इसका क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज होगा आपका फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ population of a species। किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है रिप्रोडक्शन उस तरह से जो है इसेंशियल नहीं होता है। अगर बायोलॉजिकल व्यू से देखा जाए सो रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल बट इट इज इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। किसी स्पेसीज की पॉपुलेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्पेसीज या किसी ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर स्पेसीज होगा उसका पॉपुलेशन, उसका एग्जिस्टेंस तभी रहेगा जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस स्पेसीज से रिलेटेड जितने भी या उस स्पेसीज में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहेंगे वो उनका नंबर अगर कांस्टेंट रहेगा तभी कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा तभी उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। अगर ये डिक्रीज होता है तो ऐसे केस में एक समय ऐसा आएगा कि जब ये स्पेसीज क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज reproduction is essential, and then the second advantage of reproduction it is to the second advantage of reproduction is the reproduction is help to perpetuate किसी भी ऑर्गेनिज्म को परपेचुएट करने में ये जो है हेल्पफुल होता है। किसी को लिविंग जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होता है, बट टू परपिचुएट एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को परपिचुएट होने के लिए मीन्स वो उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। उसके अलावा क्या है कि किसी स्पेसीज के पॉपुलेशन के एग्जिस्टेंस के लिए जो है जरूरी होता है। तो ये दो एडवांटेज, मेन एडवांटेज है रिप्रोडक्शन की। ओके, अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जो है होता क्या है, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म होता है जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं, सेम काइंड मतलब सिमिलर होते हैं। ओके, वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग सिमिलर हो। तो बात करेंगे हम लोग डीएनए कॉपी की, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई शुड एन ऑर्गेनिज्म और व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस that is reproduction which is not essential for to stay alive। means ऐसे प्रोसेस पर कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी क्यों वेस्ट करता है जो इसे लाइफ को जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्पफुल नहीं होता है। ओके, टू स्टे अलाइव द प्रोसेस कैन नॉट हेल्पफुल टू एन ऑर्गेनिज्म, फिर भी जो है ऑर्गेनिज्म उस प्रोसेस को करता है। तो इसके लिए तो यहाँ पे मेन बात कहाँ किसकी हो रही है, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होता, फिर भी वो करता है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, तो ये एडवांटेज बताएंगे, बिकॉज रिप्रोडक्शन हैज सम एडवांटेज। तो कौन कौन से एडवांटेज है, ये दोनों एडवांटेज आप एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं डीएनए कॉपी की।
that during the process of reproduction, the organism has something in the form of a blueprint of their body design. ओके, किसी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे हैं, तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी इस प्लैनेट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है बॉडी में जो उनके बॉडी का ब्लूप्रिंट जो है, बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट अपने अंदर रखे रहता है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कहाँ पाया जाता है? सभी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। हम लोगों के बॉडी की बात किया जाए तो हम लोगों के बॉडी में मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल के पास वो चीज़ पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन। ओके, ये चीज आप माइंड में रखेंगे, ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन के लिए जो है ब्लूप्रिंट सबके बॉडी के सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी में। अब वो चीज कहाँ पाया जाता है ये ब्लूप्रिंट? तो सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर जो है एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या जो है क्लास 9 में, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड जो है एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे ये ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन पाया जाता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन किस फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? और न्यूक्लियोइड तो होता है मेनली क्रोमैटिन थ्रेड और जेनेटिक मटेरियल। तो उस जेनेटिक मटेरियल में जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए के अलावा क्या होता है? आरएनए भी होता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक सम वायरसेस, ओके, कुछ वायरसेस में क्या होता है, या कुछ बैक्टीरिया में ये आरएनए भी जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो यहाँ पे मेन हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो डीएनए जो होता है वह मेन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि आरएनए जो है वह अनस्टेबल होता है। ओके, और ये वायरसेस में ही पाया जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि वायरस जो है म्यूटेशन बहुत तेजी से अपना म्यूटेंट बनाते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आप देखे होंगे, कोरोना वायरस का डबल ट्रिपल म्यूटेंट जो है वायरस हुआ है। तो म्यूटेंट का मतलब म्यूटेशन होना, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना। तो म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? आरएनए की वजह से, क्योंकि आरएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो अनस्टेबल होता है। अभी जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आरएनए जो अनस्टेबल होता है, डीएनए स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है डीएनए, और आरएनए जो है रिएक्शन करता रहता है। तो जिसमें रिएक्शन होगा तो उसमें बदलाव होगा ही। तो इस तरह से म्यूटेशन कॉज करता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, डीएनए ही वो चीज है, वो सब्सटेंस है दैट कंटेन द ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन। ओके, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये डीएनए जो है वह अपने जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी के, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा, वैसा ही हूबहू डीएनए जो है वह ऑफस्प्रिंग के भी बॉडी सेल में ट्रांसफर होता है। इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं? सेम काइंड, मतलब सिमिलर होते हैं, सिमिलर। ओके, तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से सेम डीएनए जो है ऑफस्प्रिंग में भी जाता है, सेम नंबर एंड सेम स्ट्रक्चर वाला डीएनए जो है पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग के बॉडी में भी जाता है, या पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो है डॉटर सेल पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? डीएनए कॉपी की वजह से हुआ। ओके, सो कि ये डीएनए कॉपी एक्चुअली में होता क्या है? तो डीएनए कॉपी जो है या मेकिंग ऑफ, जैसे देखिए एक ही सेल है,
हम बेसिक चीज लेकर चल रहे हैं कि ओके, तो ये सपोज हम किसी इंडिविजुअल की बात ना करके एक सेल की बात करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे, इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो एक सेल डिवाइड करता है तो डॉटर सेल बनते हैं, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल और मियोसिस में 4। तो ये भी एक तरह की क्या है, रिप्रोडक्शन है। और ये सेल जो है पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं। तो ये किसकी वजह से, देखिए एक सेल है और इसके अंदर ये क्या पाएगा, डीएनए। तो अब सेल जब डिवाइड करता है तो सेल डिवाइड करने से पहले एक चीज क्या होता है, सेल 2 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब 2 सेल बनना, डिवाइड होने का मतलब 2 सेल का फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। सो फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल और बिफोर फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल होता क्या है एक्चुअल में, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल देयर इज अ प्रोसेस टेक प्लेस दैट इन्वॉल्व। उस प्रोसेस में होता क्या है कि पहले ये जो है डीएनए की क्या होती है, कॉपी होती है। मतलब एक डीएनए जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है, जितने नंबर और जितने क्वालिटी का, वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डीएनए जो है वो उसी के जितना जो है एक दूसरा कॉपी बनता है। ओके, सेकेंड कॉपी। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी द सेल आल्सो रेप्लिकेट। सेल के अंदर डीएनए का जो कॉपी तो बना ही, उसके अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनिल्स है वो भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। तो अदर सेल ऑर्गेनिल्स भी डबल हो गए। अब ये जो है इसमें से एक डीएनए का कॉपी पहले वाले सेल में जाएगा और अब ये जो है पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए, और ये क्या है, कॉपी डीएनए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ ये टेक्निकल है, ये चैप्टर के शुरू में थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगा, आपको टेक्निकल चीजें जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पे आप सीरियसली ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट डीएनए, जो डीएनए पेरेंट सेल में था वो डीएनए तो रहा ही, उसके अलावा एक कॉपी डीएनए सेम इसी के जैसा डीएनए बन गया। तो पेरेंट डीएनए यहाँ पे चला गया एक सेल में और कॉपी डीएनए जो है दूसरे सेल में चला गया। उसके साथ साथ सेल के अंदर कंपोनेंट भी जो है डीएनए के साथ चले गए। तब ये 2 सेल जो है या तो डॉटर सेल बन गए, इधर डॉटर सेल। And daughter cell are similar. Daughter cell with similar body design to their parent. ये है आपका parent cell. यहाँ पे सेल की बात इसलिए किया गया है क्योंकि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो है केवल मल्टी सेलुलर तो होते नहीं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। मतलब सिंगल सेल भी जो है अगर ऑर्गेनिज्म है तो भी डिवाइड करेगा। डॉटर सेल मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व द डीएनए कॉपी। तो ये डीएनए कॉपी जो है इसीलिए इसेंशियल होता है। तो इसेंशियल क्यों होता है, टू ट्रांसफर द जेनेटिक सेम बॉडी डिजाइन, ओके, टू ट्रांसफर द सिमिलर ब्लूप्रिंट फॉर सिमिलर और सेम ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग बॉडी में सेम ब्लूप्रिंट जो है बॉडी डिजाइन का भेजने का काम कौन करता है, डीएनए कॉपी करता है। इसीलिए जो बॉडी होती है ऑफस्प्रिंग की वो पेरेंट के सिमिलर होती है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन का बच्चा क्या ह्यूमन बीइंग होता है, मछली का बच्चा मछली होता है, डॉग का बच्चा जो डॉग होता है, ओके, कैट का बच्चा कैट होता है। जो आम का पेड़ होता है उससे जो सीड बनता है उस सीड को आप ग्रो कराएंगे तो आम ही का पेड़ उगेगा। तो ये सब चीजें, तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलरिटी किसकी वजह से होती है, डीएनए कॉपी की वजह से। तो एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंटिन्यूअस क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एडवांटेज ऑफ डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इट इज इसेंशियल और इम्पोर्टेंट, डीएनए कॉपी इज इम्पोर्टेंट टू ट्रांसफर द सेम ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ तक था आपका डीएनए कॉपी के बारे में। अभी जो है
इससे बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म और आपको पढ़ना है, दैट इज अबाउट वेरिएशन, जो कि अगले क्लास